जय श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। जय श्रीमान। परेड निरीक्षण के लिए मैं आग्रह करूंगा मुख्य अतिथि महोदय और समारोह के अध्यक्ष महोदय से और विशिष्ट अतिथि से कि परेड निरीक्षण हेतु कृपया मुख्य अतिथि और समस्त अतिथि परेड के निरीक्षण हेतु ग्राउंड में जाते हुए और अवलोकन करते हुए इस एनसीसी कैडेट्स का जो अपने जिस्म पर हाथी वर्दी सजाए हुए हैं, हाथ के रंग का, मिट्टी के रंग का ये परिधान बताता है कि हमें अपनी मिट्टी से कितना प्रेम है, कितना अनुराग है और इस मिट्टी के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी हम इस मिट्टी के लिए जो है सदैव समर्पित रहेंगे, अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे। नस नस में हो लहर आग सी, यहीं से भुजदन लभे, लीजिए अब ये बाल सैनिक परेड हेतु तत्पर हैं, मार्च पास्ट के लिए तत्पर हैं और मंच को सलामी देने के लिए उद्यत हैं। ये हमारे एनसीसी से कैडेट्स का दोनों टुकड़ियों का मार्च पास्ट कमांडर कृष्णालाल और अर्पित चौरसिया की आगवानी में मोड़ ले इसे ये मार्च पास्ट करते हुए हमारे ये बाल सैनिक जो एनसीसी के कैडेट जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए हर व्यक्ति के दिल में एक जज्बा होना चाहिए। जब भी देश को जरूरत पड़े हम अपना सर्वस्व इसे अर्पित कर सकते हैं। इस मनोभाव के साथ मार्च पास्ट करते हैं और सामने आओ ना आप कभी तो सलामी पेश करने के लिए उपलब्ध ये दोनों टुकड़ी सलामी पेश करते हुए
प्रथम टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कृष्णलाल कमांडर, और इसी के पश्चात द्वितीय टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अर्पित चौरसिया। दोनों कमांडर मार्च पास्ट के साथ अतिथियों को सलामी पेश करते हुए आइए इस मार्च पास्ट के बाद मैं कृष सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृष सिंह आए और आज के समारोह के संदर्भ में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। कृष सिंह। मेरा नाम कृष सिंह है। मैं एनसीसी छात्र हूँ। मेरा रेजिमेंटल नंबर 677735 है। मैं आपके सामने एनसीसी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन में सैनिकों की कमी को महसूस किया गया। ब्रिटेन शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे ऑफिसर व सैनिक मिलते रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सन 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी यूसी की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला टॉप कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। सन 1920 में भारतीय प्रदेशित अधिनियम के तहत हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी कैंटीन कोर यानी यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर कैंटीन कोर यानी यूओटीसी रखा गया, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 तक यूओटीसी की देश में 18 यूनिटें कार्यरत थी। दूसरा विश्व युद्ध के समय यूओटीसी अपने उद्देश्य में विफल रही। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजूर की अध्यक्षता में एनसीसी समिति की स्थापना की। इस समिति में संसार के विकसित देशों द्वारा युवकों के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए जुलाई 1948 को एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना की। थैंक यू। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है, अर्जी दीवानों की जहाँ बेर सुहानी देखी, जिक्र पसंद मैं तेरा नाम लूं। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, एक राजा ही मेरा धर्म। ओ देश मेरे तेरी शान की सदके
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल सिरासन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आ चल रहना ते रंग बिरंगा, ऊंचा आसमान से है तेरा ये तिरंगा, तेरा ये तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे और हुस्न से हाजत दे दे, मंजर हमें जो भी तू चुने, रेशम का है मधुशाला या कपन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरे धूप पे सिरासन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाज है मेरा मैं तेरा परिंदा। जंगल सजा हुआ ये जमीन आसमान लगता है, खुशी में झूमता सारा जहान लगता है, अनेकता में यहाँ एकता के दर्शन हैं, इसीलिए मेरा भारत महान लगता है, इसीलिए मेरा भारत महान लगता है। आइए इस देशभक्ति गीत के बाद में एनसीसी ऑफिसर संजू जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। संजू जायसवाल जी आए और सेक्शन फॉर्मेशन के जो निर्देश है इसका आप संचालन करें। सेक्शन फॉर्मेशन के लिए जो कैडेट तैयार हैं जल्दी आए। मंच के दाहिनी ओर जल्दी खड़े हो। सीमाओं पर गश्त लगाते हैं जिसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं, जिसमें एक सेक्शन कमांडर, एक सेक्शन 2IC, एक बॉम्बर, 5 राइफलमैन और 2 RL यानी रॉकेट लॉन्चर होते हैं। ये 10 लोग की टोली देश की सीमाओं पर प्रतिदिन पेट्रोलिंग करती है और देश की रक्षा में अपना योगदान निभाती है। हमारे देश की बनावट बहुत अलग है। 3 तरफ ये देश जल से घिरा हुआ है तो एक तरफ पहाड़ों से। क्योंकि आर्मी को जमीन पर कब्जा करना होता है, जमीन की बनावट के अनुसार उनको अपनी पेट्रोलिंग और सेक्शन दोनों की बनावट को बदलना पड़ता है ताकि दुश्मन की नजरों में आए बिना अपने देश की सीमाओं की रक्षा की जाए और दुश्मन से छुपे रहकर दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। इसलिए एक सेक्शन अलग अलग जमीन की बनावट के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जवान चलते समय एक जवान से दूसरे जवान के बीच 15 से 25 गज की दूरी होनी चाहिए। यहां आपके सामने इसका डेमो प्रस्तुत किया जाएगा। रेडी? सेक्शन मार्च। क्योंकि यह डेमो है इसलिए जवानों के बीच की दूरी कम है। ये पहला फॉर्मेशन है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। जब कभी पगडंडी या सकरे रास्ते से चलना हो तब इस प्रकार की फॉर्मेशन अख्तियार की जाती है। इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में नजर रखते हुए सीधा चलना पड़ता है। जहां पे बहुत कम गहराई होती है,
जहाँ पे बहुत कम सकरे रास्ते होते हैं, जहाँ पे पगडंडियां होती हैं, ऐसे रास्तों पर इस फॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन। यदि दुश्मन सामने से अटैक कर दे तो इस फाइल फॉर्मेशन में, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जवानों को हर समय सचेत रहना पड़ता है और अपनी नजरों को चारों दिशाओं में घुमा के रखना पड़ता है। मार। इसके पश्चात ये दूसरा फॉर्मेशन है, फाइल फॉर्मेशन। जब कभी नदी और नालों के दोनों ओर पेट्रोलिंग करनी होती है, सड़कों पर पेट्रोलिंग करनी होती है, तब इस प्रकार के फाइल फॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन कमांडर बीच में होता है और राइफलमैन, आरएल सारे अपनी जगह पर होते हैं। यह फॉर्मेशन ज्यादा सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि यदि दुश्मन चुपके से फायर करे, अचानक फायर करे, तो नुकसान अधिक होता है, क्योंकि चारों तरफ हमारे जवान बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन यदि इस फॉर्मेशन का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए तो दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।